बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फेसबुक मार्केटिंग की एक ऐसी कैंपेन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि फेसबुक के एल्गोरिथम के मुताबिक रन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेसबुक का एल्गोरिथम क्या है और वो किस तरह फंक्शन करता है। फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है कि इंडिविजुअल्स यहां पे आते हैं और सोशली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म में ब्रांड आता है और कंज्यूमर को अपना मैसेज दिखाता है। ठीक है, और अगर ब्रांड बहुत ज्यादा सेल 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 के मैसेज कम्युनिकेट करता है तो कंज्यूमर जो होता है या इंडिविजुअल जो होता है वो अनवाइड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये उसका एक अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये उसकी अपनी सोशल स्पेस है। फेसबुक का भी एल्गोरिथम यही है कि ये एक सोशल स्पेस है ब्रांड, इसी वजह से उन्होंने ऑर्गेनिक रीच को खत्म कर दिया है। ऑर्गेनिक रीच होती थी, ब्रांड पहले आके ऑर्गेनिकली अपना मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा होता था, अब उन्होंने ऑर्गेनिक रीच खत्म कर दी है, अब पेड एडवर्टाइजिंग सिर्फ रह गई है। ठीक है, अब अगर हम वैसे एल्गोरिथम क्या है कि आप सोशली है, लोग कंज्यूमर आपस में आके इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, और क्या अगर कोई ब्रांड इस इंटरेक्शन के दरमियान लोगों के साथ इंटरेक्शन करे, अगर ब्रांड आता है और कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन करता है तो वो ब्रांड ज्यादा सॉलिड होता है, उसको कंज्यूमर उसके साथ इंटरेक्शन होता है। और फेसबुक का एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर आपकी एड के साथ कंज्यूमर ज्यादा इंटरेक्शन कर रहा है तो वो आपकी एड ज्यादा लोगों तक ऑर्गेनिकली भी पहुंचाता है और पेड में भी ज्यादा अच्छी आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से बहुत ही अच्छी कैंपेन है फेसबुक एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन। पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन क्या होती है कि आपकी जो पोस्ट होती है वो आप उसको एंगेज करने के लिए पेड ऐड चला देते हैं। पेड ऐड किस तरह चलाते हैं कि आप वो अभी मैं उसको फंक्शनली भी मैं आपको बताता हूं कि पेड ऐड रन किस तरह करते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है कि जब कंज्यूमर आपकी पोस्ट के साथ एंगेज होना शुरू हो जाएगा तो आपका मैसेज ज्यादा से ज्यादा ग्रो होना शुरू हो जाएगा और कंज्यूमर के दरमियान भी आपका ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि हर ब्रांड टीम के पास या मार्केटिंग टीम के पास इसकी पूरी टीम नहीं होती। सबसे पहले है कि आपकी कंटेंट मैनेजमेंट टीम बहुत सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट एंगेजमेंट में कंटेंट बहुत अहम, बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। एक और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कन्वर्जन ऐड चलाई है, कन्वर्जन ऐड में क्या होता है, आप अगर रन करें तो आपने 50 कन्वर्जन लीड्स लेनी है जो मोस्टली होते हैं आपकी परचेज, यानी कि आपने विद इन अ वीक 50 परचेज लेनी है, विच इज नॉट एन इजी प्ले एट ऑल। आपको 50 परचेज लेने के लिए बहुत हैवी बजट चाहिए होता है, और जब 50 परचेज हो जाती है तो फिर जाके फेसबुक आपकी जो वो 50 का एक एड सेट बनता है परचेजर था, फिर उससे रिलेटेड आपके इंप्रेशंस लोगों को दिखाता है, उससे रिलेटेड लोगों को आपका मैसेज दिखाता है। उससे पहले वो जो अपने इंटरेस्ट सेट किया होता है वो रैंडमली उनको मैसेज दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से अक्सर आपकी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ जाती है। अगर आप एंगेजमेंट का लेके चलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, तो एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव विद इन 1 और 2 3 मैक्सिमम 3 डेज में आपको 50 एंगेजमेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, और आपके जो आपका जो एड सेट है वो लर्निंग से बाहर आ जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें एक ऐड बनाते हैं, इसी से रिलेटेड हम एक ऐड डेवलप करते हैं जो हम लोग पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड। एक और चीज, पोस्ट एंगेजमेंट हमारा मिड ऑफ फनल होता है, यानी कि हम इसमें लोगों को एंगेज कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एंगेजमेंट हम यहां पे एक एंगेजमेंट लगाएंगे, इसी के अंदर पेज लाइक्स की कैंपेन भी होती है और इवेंट रिस्पॉन्स की कैंपेन भी होती है। आज हम लोग इस सीरीज में पोस्ट एंगेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इसकी एपिसोड 2 में हम लोग पेज लाइक्स और इवेंट से रिलेटेड, इवेंट रिस्पॉन्स से रिलेटेड भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम इसका यहां पे आपने नाम भी दे देना है। अब यहां पे मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपने सीबीओ पे लेके चलना है या एबीओ पे लेके चलना है। छोटा सा एक सरसरी सा मैं बता देता हूं कि सीबीओ पे वो कैंपेन लेके चलते हैं जहां पे आपने उनकी एक्सपेंशन करनी है, और एबीओ पे एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन पे आप जब आपने मल्टीपल एड्स को टेस्ट करना है तो आपने एबीओ पे लेके चलने हैं, या और अगर आपने मल्टीपल एड सेट्स हैं तो फिर आप सीबीओ लेके चलते हैं। हमारे पास एक ही एड सेट है, इस वजह से हम इसको सीबीओ की बेसिस पे आगे लेके चलेंगे।
और अगर आपने मजीद सीबीओ, कॉस्ट बजट ऑप्टिमाइजेशन या एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड डिस्कशन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका बजट सेट कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसका बजट सेट करता हूँ 700 पर डे का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो कि लाइक टोटल एड, आप ये ही ऐड हो या कोई भी कन्वर्जन हो, कैटलॉग सेल हो, पेज लाइक्स या कोई भी आप ऐड रन कर रहे हैं, तो उस दौरान आपने ये भी एक चीज बहुत अहम है कि डेली बजट में आपको मजीद ऑप्शन में स्केड्यूलिंग नहीं मिलती। लाइक रन ऐड ऑल द टाइम, अगर आप डेली बजट लगाते हैं तो आपका 24 घंटे ऐड चलता रहता है। ठीक है, वो ऐड समटाइम ऐसा भी होता है कंज्यूमर, लाइक मोस्टली कंज्यूमर रात 2 बजे के बाद स्लो होना शुरू हो जाता है। लाइक 2 बजे या रात 12-1 बजे के बाद कंज्यूमर ट्रैफिक स्लो होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त व्हाट इफ कि आप अपनी कैंपेन को भी स्लो करना शुरू कर दें, तो उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन क्या होता है कि आप डेली बजट की बजाय आप इसको ले जाए लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में आप दे दें कि जी मैंने 4 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ऐड चलानी है, जितने भी दिनों में आपने ऐड चलानी है, तो उस दौरान आप इसको स्केड्यूल दे दें। इसका स्केड्यूलिंग किस तरह करेंगे, अब ये ऑप्शन आपको सिर्फ मिलती है एड स्केड्यूलिंग में अगर आपने लाइफ टाइम बजट लेकर चलना है। ठीक है, अब लेफ्ट इसका हम एड स्केड्यूलिंग करते हैं, ये इसका एड स्केड्यूलिंग आ गया, रन एड ऑन एड स्केड्यूल। ठीक है, अब ये आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा, आपके पास वीक डेज आ जाएंगे सारे के सारे और टाइम स्लॉट्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे को मैं कहता हूं कि मेरे पास रात सैटरडे को मेरे पास रात 12 बजे तक 1 बजे तक ऐड चले और सुबह मेरे पास ये ऐड शुरू हो जाए 9 बजे से ऐड शुरू हो जाए और ये इसी तरह पूरा दिन में ये ऐड चलता जाए। ठीक है, मैं इसको पूरा दिन ये ऐड चला दिया और संडे को भी मैं यही ट्रैफिक का फ्लो रखूंगा। और संडे को मैंने कह दिया कि ये संडे को क्योंकि लोगों ने उठ के ऑफिस में जाना होता है, तो ये भी मैंने संडे को भी इसी फॉर्मेशन में मैंने इसका एड सेट रख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने संडे को रखा और अक्सर होता है कि मंडे को ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा ट्रेंड स्लो हो जाता है। ठीक है, और मंडे की मॉर्निंग मंडे को आप सुबह के वक्त ऑफ कर दें और मंडे को आप लेके चले इसको 1 बजे, 12 से 1 बजे आपका पीक टाइम होता है, फिर 6 से 7 बजे आपका पीक टाइम होता है और फिर 10-11 बजे आपका पीक टाइम होता है। इसी तरह आप ट्यूसडे को थोड़ा सा ट्रैफिक बेहतर होना शुरू होती है और आप रात लाइक ये 12 से 1, 2, 3 बजे तक है, तो आप 11 बजे का 1 बजे रख लें और यहां से लाइक 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक और 11 ओ क्लॉक रख लें। इसी तरह आप ये वाला टाइम स्लॉट रख लें और 6 से 7 बजे रख लें। इसी तरह आप आपके पास जब एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो आप डेटा की बेस पे इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं, विच इज मोर गुड स्ट्रेटेजी एज कंपेयर टू रन 24 आवर्स। आप 24 आवर्स भी रन कर सकते हैं, आप एक ऐड आप 24 आवर रन करके और एक ऐड आप इस तरह रन करके आप देख सकते हैं। जो हमें सोशल मीडिया का सबसे बड़ा माइलेज ये है कि इसमें कम पैसों के अंदर आप मुख्तलिफ एड्स को परफॉर्म करके उनके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। और आप हो सकता है ये स्केड्यूलिंग आपकी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी ना हो तो आप इसको लाइक अगले एड सेट में इसको माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी, आप एक बार इसको एग्जीक्यूट जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद हम देख लेंगे कि आपने ऑडियंस के ऊपर मैं बहुत डिटेल्ड में एक ऐड पहले रन कर चुका हूं, आप वीडियो पहले एग्जीक्यूट कर चुका हूं, वो आपका मैं रेफरेंस भी दे दूंगा, आप उसको जरूर रेफर कर दीजिएगा। अभी मैं छोटा सा आपको एक इंडिकेशन दे देता हूं कि यहाँ पे आपने लोकेशन में देखना है कि आपने कौन सी लोकेशन में जाना है। पीपल लिविंग इन रिसेंटली इन दिस सिचुएशन का मतलब है कि पीपल वहां पे रहते हैं या कुछ ही अरसे में वहां पे आते जाते रहते हैं। ठीक है, बेहतरीन सोल्यूशन होता है पीपल लिविंग इन दिस सोल्यूशन इन दिस लोकेशन। और जो बाकी ऑप्शंस हैं वो कहां पे एग्जीक्यूट करनी होती है ज्यादा, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन या पीपल ट्रैवलिंग, ये जो ट्रैवल की इंडस्ट्री है, ये इस तरह की इंडस्ट्री में ये ज्यादा चीजें यहाँ वहां पे बेनिफिशियल हो रही होती हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई ऑडियंस क्रिएट की है तो यहाँ पे यूज्ड सेव्ड ऑडियंस के अंदर जाके आप वो ऑडियंस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मेरा एक डमी अकाउंट है सिर्फ लाइक मैं समझाने के लिए। बाकी मेरा एक और अकाउंट्स है जहां पे मेरे पास सेव्ड ऑडियंस होती है। सेव्ड ऑडियंस से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो भी एक बार रेफर कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में रन करना चाह रहा हूं और पाकिस्तान के बाद मैं नीचे आ जाता हूं, या एक मैं छोटा सा एक और आपको सिग्नल दे देता हूं, मैं इसको पाकिस्तान में नहीं छोटा एक सिटी लेके चलता हूं लाहौर में। लाहौर मैं लेके चलता हूं, अब यहां पे मेरे पास आ जाएगा बाय डिफॉल्ट 40 किलोमीटर। मैं सिर्फ इसी के लिए यहां पे आया, 40 किलोमीटर के रेडियस को मैं कम करके ले आऊंगा 25 किलोमीटर। अब आपके पास लाहौर
कराची, ये आप 25 किलोमीटर के रेडियस में चलाए। जब ये इससे 25 किलोमीटर से ज्यादा पे चले जाते हैं तो इसकी आउटस्कर्ट्स में जाना शुरू हो जाता है, आपका रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। जब आप इससे छोटे शहरों में चलाते हैं, मसलन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वो आप 17 to 20 किलोमीटर के रेडियस में चलाएं। फैसलाबाद, मुल्तान, ये भी 20 किलोमीटर के रेडियस में चलाएं। इसी तरह छोटे शहर आप लाइक लाहौर और कराची के अलावा बाकी जितने भी शहर हैं आप 20 किलोमीटर में चलाना चाहिए, और लाहौर और कराची अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर में रन करना चाहिए, अदरवाइज वो ओवरलैपिंग आना शुरू हो जाती है। ओवरलैपिंग को वैसे अगर आपने यहाँ पे सीबीओ चला रहे हैं, ये वाले में आप सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन चला रहे हैं, तो आपकी ओवरलैपिंग ये खुद ब खुद ही मिटिगेट करना शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ पे हैं, इसके हमारे पास हो चुका है स्केजुलिंग भी हो चुकी है, हम लोगों ने सिटी भी देख ली, एज आप लोग देख लें आपकी ऑडियंस के हिसाब से। मेरी ऑडियंस फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड है, तो मेरे लेडीज ड्रेसेस 18 to 45 की रेंज में फीमेल्स बाय करती हैं, और इसमें मैं फीमेल को मैं वुमेन के ऊपर स्पेसिफिक कर लेता हूं, ठीक है। और ये एड सेट मैंने टारगेटिंग, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, लुक लाइक ऑडियंस की टारगेटिंग के ऊपर भी काफी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक हिंट दे देता हूं कि मेरे पास है फॉर एग्जांपल ड्रेसेस, और मैं कंपेटिटर की बेसिस पे मैं अपनी एड सेट रन करना चाह रहा हूं। मेरा कंपेटिटर है बरीजे, मैं बरीजे की ऑडियंस को अपना एड सेट दिखाना चाह रहा हूं। जब आप एक पॉइंट लिख लेते हैं, एक इंटरेस्ट लिख लेते हैं, तो सजेशन पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूं कि ब्रीजे सफायर और मेरे पास आ जाएगा क्रॉस स्टिच। मैं इन तीन ऑडियंस को, जिनका इंटरेस्ट, जिन्होंने इन तीन के ब्रांड्स को कभी इस तरह के इंटरेस्ट को कभी लाइक किया हो या इनके पेजेस पे कभी गए हो, तो वो ऑडियंस को मैं अपना मैसेज दिखाना चाह रहा हूं। अब ये ऑडियंस मेरे पास बन जाती है 8,40,000। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेता हूं ताकि अप्रोक्सीमेटली ये 2 to 3 मिलियन तक ये बन जाए ऑडियंस, लाइक कम से कम 2 मिलियन की ऑडियंस एड सेट होना चाहिए। इसी तरह मैं इसको डाल देता हूं ज़ैनब चोटानी को भी साथ, ये 9.1 हो गया, और मैं इसको मजीद इसमें ऐड कर लेता हूं लाइमलाइट आ गया, ताकि हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि आपका ऑडियंस का एड सेट जितना रीजनेबल होगा, ये अभी भी 1.5 मिलियन है, अप्रोक्सीमेटली आपको कम से कम 2 मिलियन का एड सेट लेके चलना चाहिए, फिर आपका एक अच्छा इंप्रेशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में डाल देता हूं कि जिनका साथ ऑनलाइन शॉपिंग का भी इंटरेस्ट हो, अभी भी 1.5 मिलियन है। और मैं थोड़ा सा फैशन एक्सेसरीज से रिलेटेड, मैं इसके लाइक रिलेटेड ऑडियंस है, रिलेटेड ऑडियंस को आप डालना शुरू करेंगे तो ये इसी तरह आप इसको एक्सपैंड करके एंगेज शॉपर ये मेरे पास बन जाएंगे। अभी अप्रोक्सीमेटली अभी भी नहीं हुए, अब इस वजह से नहीं हो रहा कि मैंने लोकेशन बहुत छोटी रखी हुई है, लोकेशन लाहौर रखी है। अगर मैं लाहौर और कराची रखूंगा तो डेफिनेटली अब मैं इसको क्योंकि अभी मेरे पास लाहौर है तो मैं इसको कर देता हूं लाहौर एंड कराची। मैं भी क्या इतना इंटरेस्ट डाल दिए तो अभी तक ये हुआ क्यों नहीं। अब ये ठीक है जी, कराची का भी मैंने इसको 25 किलोमीटर का रेडियस दे दिया, और अब मेरे पास ये हो जाएगा इजीली 3.2 मिलियन। ठीक है, दिस इज अ गुड एड साइज। अब ये देखने के बाद मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। आप अगर आपने लैंग्वेज देखनी है तो आप इंग्लिश, वैसे इंग्लिश ही प्रेफर्ड रहती है। ऑटोमेटिक में मैं इसको देखूंगा कि मैं प्लेसमेंट कहां पे देना चाह रहा हूं। प्लेसमेंट जब आप ऑटोमेटिक रखते हैं तो ये हर जगह पे जा रहा होता है जहां पे आपको एक अच्छे रिजल्ट नहीं भी मिलते। आप मैनुअल इसकी प्लेसमेंट पे परफॉर्म कीजिएगा। मैनुअल प्लेसमेंट पे आने के बाद आप यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ऑडियंस नेटवर्क इन स्ट्रीम, और ये वाला आप इसको प्रेफरेबली इन आर्टिकल, इनको आप माइनस कर दिया करें। अब ये नीचे आएंगे तो ऑप्टिमाइजेशन, वैसे आपका पोस्ट एंगेजमेंट ही ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट होगा। अब मैं इसको दोबारा थोड़ा सा रीकैप कर देता हूं। ठीक है, आपने स्केजुलिंग कर ली, आपने बजट यहाँ पे सेट कर लिया, 36,000 तो नहीं, खैर मैं इसको ले जाता हूँ 2550। मैं इतने दिनों के लिए एड रन करना चाह रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैंने एड स्केजुलिंग कर दी। एड स्केजुलिंग करने के बाद मैंने इसका ऑडियंस को परफॉर्म कर लिया। ऑडियंस परफॉर्म करने के बाद मैंने इसकी एज और जेंडर और इंटरेस्ट के ऊपर मैं इसको इंटरेस्ट नहीं, इसकी कंपेटिटर की बेस मैंने इसका एड सेट बना दिया। कंपेटिटर की बेस पे एड सेट बनाने के बाद मैंने इसकी प्लेसमेंट भी देख ली, मैनुअल प्लेसमेंट आ गई। फीड्स के ऊपर मैं इसको लेके चलूंगा। इसमें आप अगर आप ये मैसेंजर इनबॉक्स वैसे माइनस है, इसके ऊपर नहीं है, अगर इसके ऊपर हो तो आप प्रेफरेबली इसको माइनस कर दिया करें।
करें, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद हम इसको लेके चलेंगे नेक्स्ट फेज की तरफ। नेक्स्ट फेज में मेरे पास आ जाएगा इसके जो मैंने ऐड चलानी है, यहां पे मेरे पास वो पूछेगा, पहले ही आ जाएगा कि आपने कौन सी ऐड पहले यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है। मेरे पास पहले आप वो पोस्ट अपने फेसबुक पेज के ऊपर आप उसको पोस्ट। अब यहां से हम देखेंगे कि आपने कौन सी पोस्ट को एंगेज करना है। चेंज पोस्ट किया, मेरे पास ये सारी पोस्ट हैं जो मैं पहले अपने पेज पे लगा चुका हूं, ठीक है। अब इनमें से आपने सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रमोट दिस पोस्ट, कि मैं इस पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहा हूं। आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने इसको क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया, और ये ऑटोमेटिकली सारा राइटअप भी आपका फेच कर लेगा। ये राइटअप आपने ये जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट पे आपने कंटेंट दिया होगा, ये ऑटोमेटिकली सारे का सारा कंटेंट यहां पे ले आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देना है इसको कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है, यहां पे हम इसको दे सकते हैं, सॉरी, हम कॉल टू एक्शन यहां पे है हमारे पास लर्न मोर का कॉल टू एक्शन है। इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूं, लेकिन आपके पास आ जाएगा जब आप इसको लेके चलेंगे तो आपके पास ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये मैंने एक पहले रन किया इस वजह से आ रही है। यहां पे मैंने इसको दूसरी को किया कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन में ऐड बटन आपने लगाना है और नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है। यहाँ लर्न मोर आप दे सकते हैं, गेट कोड दे सकते हैं, सेंड मैसेज दे सकते हैं, शॉप नाउ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट बाइंग की तरफ भी लेकर चल सकते हैं इसको। सेंड व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर भी आप लेके चल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको डेस्टिनेशन क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कोई भी वेबसाइट दी, अभी मैं वेबसाइट नहीं दे रहा, इसको लेके आता हूँ और प्लेसमेंट में ऐसे ही जाने दूंगा इसको। और उसके बाद आपने इसको नीचे वाला ऐसा कुछ भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आपने सिर्फ इसको पब्लिश कर देना। इसी तरह आपकी एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन एक रेडी हो जाएगी। एक और चीज मैं आपको एंड पे बता दूं वैसे ही, कि फेसबुक का एड कैंपेन 3 हिस्सों पे कंसिस्ट होता है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद आपका एड सेट आ जाता है जिसमें आप ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे आपका क्रिएटिव यानी कि डिजाइन आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैंने ये एड सेट बनाया था, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, ये एड सेट था मेरा कंपेटिटर के ऊपर। मैंने अपने कंपेटिटर से रिलेटेड इसको ऐड कोई मसलन ब्रीजे, क्रॉसस्टिच, जुनैद जमशेद के ऊपर मैंने बनाया था। अब मैं एक और एड सेट बनाना चाह रहा हूं। मैं वहां पे इसको देखना चाह रहा हूं कि वो ऐसी ऑडियंस हो जो कि ज्वेलरी और मेकअप के इंटरेस्ट रखती हो, और मैं उनको अपना ऐड दिखाऊंगा अपना ड्रेस से रिलेटेड, ठीक है। मैंने इसको क्विकली डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद ये मेरे पास एड सेट यहाँ पे एक और एड सेट बन जाएगा। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज फिक्स नहीं है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे जब आप करेंगे, अगर ये मैं इसको अपने किसी और अकाउंट से करूंगा तो ये इजीली हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जब इसको आप डुप्लीकेट करेंगे तो आपने जाके सिर्फ ऑडियंस की यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज कर देना, तो आपके पास एक और एड सेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप एक ऐड में 2 या 3 एड सेट बना के आप उसको रन करके आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है फेसबुक पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड, या फेसबुक कन्वर्जन एड से रिलेटेड, या फेसबुक की किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, या गूगल एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, या यूट्यूब एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, शॉपिफाई, मजेंडो या वू कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो आप मुझे राब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर इज गिवन इन द लिंक एंड आल्सो इन द कैप्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर and do subscribe my channel Digital Marketing Guy. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.